ओम श्री साई सच्चरित्राय नमः। आइए श्री साई बाबा का सच्चरित्र का पहला पाठ का हम अध्ययन करते हैं। भक्तों, एक बार दिल से श्री साई बाबा का नाम लें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आइए गेहूं पीसने की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री साई सच्चरित्र का पहला अध्याय है। सन 1110 में एक दिन प्रातः काल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साई बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षा वृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों के भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। वे स्वयं भिक्षा वृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि ये आटा वे हम सब लोगों में ही वितरित कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उड़त हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपशब्द कहने लगे, स्त्रियां, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेरी सीमा पर बिखेरा। मैंने सिटी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विसूची का हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारण ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसने देखा था वह गेहूं नहीं परंतु विसूची का हैजा था जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विसूचिका की संक्रामक शांत हो गई और ग्रामवासियां सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रशंसा का परावार न रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात है। घटना बुद्धिगम से प्रतीत नहीं होती है। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोग को विदित ही है। यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ओम श्री सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शुभम भवतु। ओम साई। अतः बाबा का पहला अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसे बार बार सुने और बाबा का नाम स्मरण करते रहे। बोलिए श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज
परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, घर घर साई राम।